स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक अजनबी बहन ने एक आवारा लड़के को जिंदगी का सबक सिखा दिया। तो बात है श्रावण मास की। श्रावण मास का टाइम था, रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले की बातें हैं। जो निखिल है वो कॉलेज से लौट के आया था, 2 बजे का टाइम था, पसीने से तरबतर हो रहा था। आप जानते हैं ना, श्रावण मास की जो एकदम उमस होती है, कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। वो घर पे आया और सोफे पे बैठ गया। उसने अपने शर्ट वगैरह चेंज की और पंखा चलाकर बैठ गया। जैसे ही वो सोफे पर बैठा तो डोरबेल बजी। निखिल गया, गेट खोला उसने तो देखा बाहर डाकिया है। डाकिया ने उसे एक लिफाफा थमाया। निखिल ने लिफाफा लिया तो उसमें भेजने वाले का नाम था शिवानी। निखिल ने सोचा कि इस नाम के तो किसी को मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी उसने उस जिज्ञासावश उस लिफाफे को लिया और उसको जल्दी से फाड़ के देखा उसमें क्या है। उसने देखा उसमें एक पत्र निकला है। उसने पत्र को निकाला और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पत्र में लिखा था कि मेरे अजनबी भाई, बात पिछले वर्ष की है, जब मैं अस्पताल के बाहर शून्य में ताकती न जाने किस दिशा में जा रही थी, तभी तुम मोटरसाइकिल पर उधर से निकले जैसे कि कोई हवा का झोंका निकला हो। सहसा मेरी नजर सड़क पर पड़ी तो मैंने देखा वहां पर एक पर्स पड़ा है। मैंने उसे उठाकर तुम्हें देने की सोचा और तुम्हारे पीछे पीछे दौड़कर गई, लेकिन तुम तो बहुत दूर निकल चुके थे। मैंने पर्स को लौटाने के उद्देश्य से उसके अंदर देखा तो मुझे उसमें तुम्हारे कॉलेज की आईडी मिली और 20,000 रुपए भी मिले। जो मैंने सोचा कि क्यों ना जो पास में अस्पताल के पास में पुलिस चौकी है वहां पर आगे की तरफ में बढ़ी कि मैं वहां पर इनको जमा करवा आती हूँ। किंतु अगले ही पल मुझे पैसों की जरूरत थी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं इन्हें अभी नहीं लौटा सकती। फिर मन में ख्याल आया कि नहीं, अगर मैंने ये पैसे नहीं लौटाए तो मैं चोर कहलाऊंगी और मैं चोर नहीं कहलाना चाहती थी। 4 कदम चलने के बाद मैं फिर रुक गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। दरअसल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के खर्च के लिए 70,000 रुपयों का खर्चा बताया था। 50,000 मेरी माँ ले आई थी, लेकिन शेष पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और मैं इसी उधेड़-बुन में थी और हॉस्पिटल के आगे निकलकर जा रही थी जब तुम मेरे आगे से निकले और तुम्हारा पर्स गिरा। तुम मेरे लिए देवदूत बनकर आए और तुम्हारे उन्हीं पैसों की बदौलत मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। अब सब ठीक है, तो अब तुम बताओ कि क्या उस परिस्थिति में मैं चोर थी या मैं स्वार्थी हो गई थी? मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया था और तुम्हें बिना जाने ही मैंने अपने मन से भाई मान लिया है। और मानू भी क्यों ना, अनजाने में ही सही, तुमने मेरी विषम परिस्थितियों में मदद जो की थी, तुम्हारे दिए गए उन पैसों से ही ऑपरेशन हो पाया और आज सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें इस लिफाफे में एक राखी और 1,000 रुपए शगुन के भेज रही हूँ, तुम्हारी बहन। आई होप। उसने लिख के और लिफाफे को उठाया जैसे, तो उसने देखा कि उसके अंदर एक राखी है और उसमें 21,000 रुपए भी हैं। 21,000 रुपए का चेक निकला उसके अंदर। जैसे ही निखिल ने उसको देखा राखी को तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। कुछ आंसू उसकी राखी पे भी गिरे। उसने सोचा कि देखो, मेरे लिए तो 20,000 की कोई वो अहमियत नहीं थी, पर उस इंसान की जान थी जो इन पैसों की बदौलत ही बची। उसके लिए इस पैसों की कितनी अहमियत थी। और निखिल को इससे पता चला कि मतलब पैसों की उसको समझ आ गई थी। उस अजनबी बहन ने उसको पैसों का कितना महत्व है जीवन में ये समझा दिया था। अब उसका मन कर रहा था कि उस अजनबी बहन से वो मिले और वो जो राखी है उसको उसी के हाथों से बंधवाए। तो उसने देखा जो लिफाफे पर एड्रेस था, उसने उस एड्रेस के वहां जाने का निश्चय कर लिया और वो निकल दिया अपनी बहन से, उस अजनबी बहन से राखी बंधवाने के लिए, जिसने उसको जीवन का एक मकसद, एक कहना चाहिए जिंदगी का उद्देश्य बताया था। आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।